दोस्तों, मैं सरफराज पठान एवीपी नासिक टीवी से। एवीपी नासिक टीवी हमेशा सच के साथ। जो मेरे जूने फॉलोवर हैं उन्होंने वडाला गांव से रिलेटेड गोडाउन की काफ़ी सारी बातमी देखे होंगे। करीबन 2 से 3 साल पहले मेरे चैनल पे कंटिन्यू वडाला गांव के जो अनधिकृत गोडाउन है उसके खिलाफ में मैं अपडेट चलाता था। वो अपडेट पिछले 3 साल पहले की है और फिर से एक बार वडाला गांव के अनधिकृत गोडाउन चर्चे में है। कुछ ही दिन पहले मध्य नासिक की आमदार फरांदे मैडम ने उस गोडाउन के विषय में आवाज़ उठाई थी। नाशिक शहरातले सगळे भंगारवाले ऐका, एक मिनिट। नाशिक शहरातले सगळे भंगारवाले लॉस मध्ये आहेत। जो तो वडाळ्याला जागा मागतो भंगार गोडाऊन साठी, कारण तिथं प्रॉफिट मध्ये सगळी बायपास करून, मीटर आहे सगळ्यांकडे पण बायपास करून सगळी तिथं वीज वापरतात। म्हणून सगळ्यांना वडाळ्यामध्ये जागा पाहिजे गोडाऊन साठी। आणि तुमच्याकडे काही ऑडिट नाहीये की वीज तुमची गेली किती आणि बिल किती? अहो काय साहेब, असं कसं करता तुम्ही? काल रात्री रमेश पठाण म्हणून साहेब, काल रात्री रमेश पठाण म्हणून पत्रकार, त्यांनी बरं का, रमेश पठाण म्हणून वडाळ्याचे पत्रकार आहे, त्यांनी सांगितलं की वडाळ्याला सगळे भंगार गोडाऊन काय आहेत, कारण इथं वीज फुकट आहे, बाकी सगळीकडे लॉस मध्ये। भंगार गोडाऊन अंबडला सुद्धा लॉस मध्ये, पण वडाळ्याला प्रॉफिट मध्ये। अधिकारी देतात ना तिथं, त्यांचं काम आहे, जे काम करतात ते। आज तिथं नवीन अधिकारी अपॉइंट करून द्या। ज्या ज्या ठिकाणी गोडाऊनच्या बाबतीमधल्या लोकांनी, आता नागरिकांनी तक्रारी केलेल्या आहेत, त्या ठिकाणी इथून पुढच्या कालावधी इंदिरानगर हा रहिवासी झोन आहे। मी अधिकाऱ्यांना सांगते, जर तुम्ही कुठल्या गोडाऊनला कुठं जर अशा पद्धतीने जर परवानग्या देणार असाल तर तुमची गाठ माझ्याशी आहे। मी तुम्हाला कोणालाही सोडणार नाही। माननीय ह्या खात्याचे मंत्री महोदय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्याकडे तुमची तक्रार करेल आणि तुमची चौकशी लावून तुम्हाला सस्पेंड करायला लावेल, एवढं तुम्हाला सांगते। आज मी तुम्हाला चांगल्या भाषेमध्ये, तुमच्याशी, ही माझी चांगली भाषा आहे, याच्यापेक्षा वाईट भाषेमध्ये मला बोलता येतं। आणि और हमारे दोस्त है डॉक्टर दानिश, इन्होंने भी उस गोडाउन के खिलाफ़ में काफ़ी दिनों से ये आवाज़ उठा रहे हैं और काफ़ी सारा पत्र व्यवहार किया। पत्र व्यवहार के दौरान इनको डराने धमकाने की कोशिश की गई, मारने काटने की धमकी दी गई, उसके साथ साथ खोटे गुने में अटकाने की धमकी दी गई। ऐसी चंद जानकारी दानिश ने हमारे पास में दी। उस विषय में हम दानिश से बात करेंगे, क्या विषय है, कौन से वो गोडाउन अनधिकृत और क्या धांधली उनके पास से की जा रही है, वो गोडाउन कौन से है जो वडाला गांव में अनधिकृत बनने से चल रहे हैं और तुमको धमकाया जा रहा है। रहमत नगर एक एरिया है, वो रहवासी एरिया है, वहाँ पे एक अनधिकृत गोडाउन चला रहा है और अनधिकृत बिल्डिंग भी है। वो गोडाउन कम बिल्डिंग ज़्यादा बोलेंगे, उसमें 10 फ्लैट है और वहाँ पे वो गोडाउन भंगार के नाम के ऊपर कचरा गोडाउन का साफ किया जाता है। जो घंटा गाड़ी का कचरा होता है, वहाँ पे गाड़ी आके घंटे का कचरा वहाँ पे साफ करते हैं और कचरा वहाँ पे बाहर लगाया जाता है, जिसकी वजह से रहवासियों को त्रास हो रहा है और आरोग्य को वहाँ पे बहुत बड़ा धोखा है। तो इसकी तकरार तुमने कब दिए और कौन से डिपार्टमेंट को दिया? 1 साल से हमने महानगर पालिका को भी पत्र व्यवहार किया है और पुलिस डिपार्टमेंट में 2023 से हम लोग इसके पीछे फॉलोअप पे है, पर कोई कार्रवाई इसके ऊपर होती नहीं है। इसने हमारे ऊपर 2-3 बार हमले भी किया हुआ है और अभी करंट में मुझे जान से मारने की धमकी दिया और मुझे एक कॉल आया था पत्र व्यवहार के बाद में 16 तारीख को रात में कि हम तेरे को जान से मार देंगे और तेरी वाइफ का रेप करेंगे। मुझे लगता है ये कॉल भी उन्हीं की तरफ से आया हुआ है, क्योंकि ट्यूनिंग जो है कॉलिंग के ऊपर बात करने वाले की, वो ट्यूनिंग नासिक सिडको एरिया से लग रही है मुझे, कि उनके ही कोई घंटा गाड़ी के काम करने वाले की आवाज़ है। कुछ बताते आएंगे ये गोडाउन किसके है और किसके आशीर्वाद में चल रहे हैं? ये गोडाउन हाजी चिराग शेख, ये अपने आप को एक बहुत बड़ा मसीहा समझता है और अपनों को दहशत में लोगों को वहाँ पे लाया रहमत नगर के अंदर। और ये रहमत नगर का ही एक गोडाउन है जो कि ये रहवासियों के बीच में है और वो अनधिकृत है, क्योंकि उसने जो बिल्डिंग बनाया है उसको पार्किंग भी नहीं है और वो पार्किंग के अंदर गोडाउन चला रहा है। अच्छा, मतलब जो सोसाइटी की पार्किंग है उसके अंदर वो गोडाउन बना के उसमें गैरकानूनी तरीके से गोडाउन चलाया जा रहा है। और उसी के साथ वो ज़मीन उसके नाम पे नहीं है, उसके भाई के नाम पे है और वो भी गोडाउन नहीं चला रहा है, गोडाउन तीसरा चला रहा है और वहाँ पे वो अनधिकृत गोडाउन का कचरा तो रखता है बाहर और साथ ही उसके जो बाकी की गाड़ियाँ हैं 407 पिकअप वगैरह, उस सब उन्हें आगे एरिया को कवर किया हुआ है और वहाँ पे पूरा अतिक्रमण गाड़ी पार्किंग का अड्डा बना दिया है और जिसकी वजह से लोग वहाँ पे चरस गांजा का धंधा भी कर रहे हैं और चरस गांजा भी लोग पी रहे हैं और उसकी वजह से महिलाओं को बहुत त्रास हो रहा है।
अच्छा, जैसे कि मुझे पता है कि वडाला गांव जो है ये रेसिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल नहीं है, और जो गोडाउन वगैरह या जो भी ये ऐसे अवैध गोडाउन चलते हैं तो ये ज़्यादातर कमर्शियल एरिया में चलते हैं। रेसिडेंशियल में इनको परमिशन कैसे मिलती? इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक का हाथ है मुझे लगता है, और किसी न किसी के आशीर्वाद से ये गोडाउन चल रहे हैं। तो मैं आशा करूंगा कि जो भी आशीर्वाद दे रहा है वो जल्द से जल्द इनका आशीर्वाद हटा दे, वरना हम ये कार्रवाई के लिए आखिरी तक हम लड़ेंगे, चाहे मुझे मेरी जान क्यों ना देना पड़े, क्योंकि यहाँ पे मेरे समाज के भविष्य की बात आ चुकी है, उनके आरोग्य की बात आ चुकी है। पर ये लोग यहाँ पे गोडाउन चलाकर हमारे आरोग्य के धोखे से खेल रहे हैं और हमारे लोगों के जान, गरीब तबके की जान से खेल रहे हैं। तुम इस गोडाउन के विषय में पत्र व्यवहार कब से और किसके पास कर रहे हैं? पत्र व्यवहार मैंने नगर रचना विभाग, आरोग्य विभाग, महानगर पालिका के आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस डिपार्टमेंट को बार बार एनसी दिए हैं, अर्जी दिए हैं जान से मारने की। हमारे इससे पहले मेरे पिताजी को भी गाली गलौज किए। मेरे पिताजी हैंडीकैप है, तब भी ये उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, और गली में भी ये पूरी पार्किंग गाड़ियों लगा देते हैं, पिकअप, छोटा रिक्शा, हत्ती वगैरह। और मैंने पत्र व्यवहार कंटिन्यू कर रहा हूँ, पर कोई कार्रवाई नहीं होती इनके ऊपर। पत्र व्यवहार किसके साथ? पुलिस के साथ में चालू है, नासिक महानगर पालिका के साथ? पुलिस स्टेशन में भी पत्र व्यवहार चालू है, जो मेरे को धमकी का कॉल आया था उसके ऊपर, और उससे पहले भी हमने 2 बार एनसी दिए मेरे पिताजी के ऊपर। जब गाली गलौज हुई थी, धक्का मुक्की हुई थी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, और महानगर पालिका में भी पत्र व्यवहार चालू है। अच्छा, जैसे कि कुछ दिन पहले मध्य नासिक के आमदार के कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वडाला गांव में जो गोडाउन है वहाँ पर लाइट चोरी हो रही है, और लाइट चोरी होने की वजह से जो लाइट की जो किल्लत हो रही है इंदिरा नगर और भारत नगर परिसर में, तो वो उन गोडाउनों की वजह से हो रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई तो बहुत कुछ है, क्योंकि एक्चुअली रेसिडेंशियल जोन है और एरिया बहुत बढ़ चुका है। तो वहाँ पे जो न्यू फेज़ वगैरह आना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक के पोल वगैरह लगना चाहिए, वो नहीं बढ़ रहा है, और वहाँ पे आबादी बढ़ रही है। और ये गोडाउन के 3 फेज़ होने की वजह से ये लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। और काफ़ी 1 महीने से अभी वडाला गाँव की जनता, मतलब पातरडी से लेके, नासरडी से लेके पातरडी तक लोग परेशान है, क्योंकि वहाँ लाइट दिन में से 8 घंटे जा रही है। और मुझे लगता है ये जो हमारा एरिया है रेसिडेंशियल, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर से इसने 3 फेज़ लिया चुका और एक मशीन चला रहा है वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ इसकी वजह से हमें एरिया को बहुत तकलीफ हो रही है लाइट की। इसका मतलब जो डॉक्टर फरांदे मैडम की जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बताया लाइट चोरी गई, मतलब ये कहीं ना कहीं सच्चाई है कि लाइट चोरी जा रही है वहाँ पर? 100% मैडम है, आमदार है। एक आमदार का नाता ये है कि वो पब्लिक को न्याय दे, और वो बहुत अच्छा आवाज़ उठाया है, पर उसके पीछे फॉलोअप होना चाहिए। आमदार मैडम से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो फॉलोअप करे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को न्याय दे। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, जब भी तुमने लेटेस्ट में भी एप्लीकेशन दी है शाम में, जिसके अंदर बताया गया कि भाई कुछ लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और खोटे नाटे खंडनी के गुने में अटकाने की धमकी दे रहे हैं, ये लोग कौन हैं? ये वही हैं चिराग हाजी, जो रहमत नगर गोडाउन चला रहे हैं। वो मार्केट में बोल रहे हैं मैं खंडनी में गुना दाखिल करता हूँ। सुबह में मैंने मेरे जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी जिनके पास मैंने कॉल रिकॉर्डिंग का धमकी का दिया, तो उन्होंने भी तुम्हारे बारे में कंप्लेंट करने का बोल रहे हैं, बोले खंडनी के बारे में कि तुम खंडनी मांगते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन्होंने प्रूफ देना और गुना दाखिल करना। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी एक ही विनती है कि पहले इससे प्रूफ लिया जाए, बाद में मेरे ऊपर खंडनी का गुना दाखिल किया जाए। खंडनी बोले तो ऐसी होती है जब किससे पैसा मांगे, उसकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, या इंसान 1 to 1 बैठ के कई पैसे मांग रहा और उसका कोई आई विटनेस है, ये सब पुरावे होने के बाद ही खंडनी होती है। सिर्फ बोलने से खंडनी का गुना नहीं होता है। ये खंडनी इसलिए डाला दिया जा रहा है क्योंकि मैंने इनके खिलाफ वारंवार सोशल मीडिया, पत्रकार मीडिया, पेपर मीडिया और तकरार किया है, इसलिए मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बोल रहे हैं तू केस वापस लेना तो तुझे हम खोटे केस में अटका देंगे खंडनी के, और तेरी वाइफ का रेप करेंगे और तेरे घर वालों को परेशान करेंगे, तेरे पिताजी को भी जान से मार देंगे। फैमिली के ऊपर धोखा है मेरा। मतलब इनका ऐसा है कि अगर वो कंप्लेंट तुमने पीछे ले लिए तो उसके बाद ये लोग भी वो खंडनी का खोटा वगैरह गुना दाखिल नहीं करेंगे। अगर तुमने कंप्लेंट पीछे नहीं लिए तो तुम्हारे ऊपर भी फेक खंडनी का गुना दाखिल करेंगे, ऐसा उनका बोलना है। यस, यही उनका बोलना है कि अगर तुम केस वापस लेते हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर तुम केस करेंगे तो हम भी खोटा खंडनी का गुना दाखिल करेंगे। इसकी जानकारी इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन को, पुलिस कमिश्नर को दी गई है? जी हाँ, मैंने अभी पत्र व्यवहार दिया है। आज ही मैंने 6:30 बजे CP ऑफिस में दिया और 6:30 बजे इंदिरा नगर में अभी लेटर दिया कि मेरे ऊपर खोटे गुना दाखिल करने की मुझे धमकी दी जा रही है और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हमारे चैनल के माध्यम से नासिक के पुलिस कमिश्नर और इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI से क्या गुहार लगाएंगे? मैं एक ही बोलूँगा, मैं एक 10 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ और मैं एक समाज के लिए लड़ रहा हूँ, ना कि मेरा कोई पर्सनल जायज़ मामला यहाँ पे। और समाज के लिए मुझे लड़ना अच्छी बात है, क्योंकि हम समाज को हम नहीं देखेंगे, हम एजुकेशन है, हम एजुकेटेड है, डॉक्टर है, तो हम आरोग्य पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुलिस कमिश्नर साहब से कि आप इस केस में पर्सनली इन्वॉल्व होकर आप चौकसी करें, और सीनियर PI साहब जो है इंदिरा नगर के, शर्माडे साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस केस को
छानबीन करे और हमें न्याय दे, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। जैसे कि आपने सुना डॉक्टर दानिश खान, इन्होंने अपनी बात बताई। करीबन 2 से 3 साल पहले मैं भी पत्र व्यवहार कर रहा था। वहाँ पर कई सारे अनधिकृत गोडाउन है, जिसकी वजह से आरोग्य का वहाँ पर मसला इशू होता है। ड्रेनेज लाइन फुल हो जाते हैं, क्योंकि गोडाउन वालों के प्राइवेट ड्रेनेज नहीं है वहाँ पर, वो लोकल ड्रेनेज में ही अपनी सारी गंदगी छोड़ते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि वो रेसिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल ना होने की वजह से काफ़ी वहाँ पर आरोग्य को लेकर प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद में ड्रेनेज लाइन का जो प्रॉब्लम होता है। तो 2 से 3 साल पहले मैं पत्र व्यवहार कर रहा था, लेकिन मैं अचानक में वो सब चीज़ों को रोक दिया था। वजह थी जो वडाला गाँव के इम्तियाज़ शेख है, उनके बोलने पे, और जाकिर शेख, इन दोनों के बोलने पे, ये दोनों मेरे दोस्त थे, बड़े भाई के जैसे हैं, इनके बोलने पे मैंने वो पत्र व्यवहार रुका दिया था। और उसके बाद कई लोगों ने बवाल भी की थी कि मैं मैनेज हो गया और वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने सिर्फ दोस्ती खाते में उस चीज़ को रोक लिया था। लेकिन मैं रुका, बाकी कोई नहीं रुका। फरहांदे मैडम ने भी इस विषय पे आवाज़ उठाई, डॉक्टर दानिश खान ने भी आवाज़ उठाई है, और आगे भी कई लोग आवाज़ उठाते जाएंगे। मैं नासिक के पुलिस कमिश्नर और नासिक महानगर पालिका के कमिश्नर, इन दोनों से निवेदन करूंगा इस विषय की बारीकी से दखल ली जाए और इसके अंदर तपास किया जाए कि इसे रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल धंधे कैसे चल रहे हैं, अनधिकृत पने से कैसे वहाँ पर ये लोग पैर पसार रहे हैं, और ये कैसे अपने आप को वहाँ पर बाहुबली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसकी तपास की जाए और दोषियों पे कार्रवाई करते वहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का और नासिक महानगर पालिका का दबदबा बनाया जाए, और वहाँ से इन गोडाउन वालों की जो मस्ती है, जो भाईगिरी है, वो कहीं ना कहीं वहाँ से ख़त्म की जाए। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और जो भी अपडेट रहेंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेअर करेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़। अन्याय अत्याचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी एबीपी नाशिक टीव्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.